वहीं पे incometax.gov.in प्लीज ओपन gov.in incometax.gov.in। अगर आपको नहीं मिले तो आप गूगल पे लिख दीजिएगा इनकम टैक्स ई फाइलिंग, गूगल पे आप टाइप कर सकते हैं इनकम टैक्स ई फाइलिंग, आपको मिल जाएगा। अभी देखो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में लगता है कि ये वाले काम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर रहे हैं, ये काम बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काम कोई भी आम इंसान कर सकता है। प्रॉब्लम अवेयरनेस की भाई, टैली सीखेंगे हम, बेसिकली कांसेप्ट्स क्या है पहले वो डेवलप तो करो। डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस क्या है, पहले हमें ये समझना होगा, ठीक है। बताओ जेएसएलसी के लिए क्या है, ये क्या है, ये आगे आपने क्या ये करके मैं पूछूंगा, आपका बेसिक नॉलेज में चेक कर रहा हूं मैं, मुझे बताइए जेएसएलसी की इनकम एक्सपेंस क्या है। हां आप बताइए जेएसएलसी की इनकम एक्सपेंस क्या है। अरे हां आप बताओ सर, जेएसएलसी की इनकम एक्सपेंस, जेएसएलसी की समझो, आप समझो, अगर ये नहीं पता तो टैली से कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको वही रिवाइज करवा रहा हूं। बताओ भाई, नहीं आप बताओ स्टूडेंट फीस क्या है, एक्सपेंसेस बन जाएगा कॉलेज, इनकम और एक्सपेंस हमारी एक्सपेंस है। अरे आप तो इमोशनल हो गए, ये तो मुझे समझ में आया नाम कर सकते हैं, खर्च बोलो सर, जो इनकम होगी बच्चों से, हां फीस हो गई, फीस इनकम एक्सपेंस बताओ। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई, आप जब भी आपसे इनकम एक्सपेंस की बात होगी तो आप हमेशा कौन सा इनकम एक्सपेंस पकड़ोगे, नेचर ऑफ बिजनेस, ना नेचर ऑफ बिजनेस। सीधी इनकम टीचर्स की सैलरी, ध्यान दीजिए क्या है जेएसएलसी की इनकम, बच्चों की फीस, और एक्सपेंस क्या है टीचर्स की सैलरी, समझ में आया, ठीक है। आप बताओ जेएसएलसी की एसेट और लायबिलिटी क्या होंगी, जेएसएलसी की एसेट और लायबिलिटी, स्टूडेंट लायबिलिटी टीचर्स है, आप बताओ भाई, नहीं आप बताइएगा पीछे जेएसएलसी की एसेट और लायबिलिटीज क्या होंगी। सर जो यहाँ पे फर्नीचर है, कंप्यूटर, वेरी गुड, फैंस, कूलर्स, एसी, फर्नीचर्स, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे असेट, और लायबिलिटी क्या होंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी का तो खर्चा होगा ना, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होंगी मुझे बताएगा प्लीज, एजुकेशन लायबिलिटी नहीं भाई, कोई बताएगा प्लीज, जेएसएलसी की लायबिलिटीज क्या होंगी प्लीज बताइए। अरे नहीं यार तो इनकम भाई, जेएसएलसी ने अगर किसी से लोन लिया होगा, किसी बैंक से लोन लिया होगा, समझ रहे हैं, किसी रिश्तेदार से लोन लिया होगा, लाने का पर्पस ये नहीं है कि आप टेली ऑपरेटर बन जाओ, आपके सिलेबस में टेली लाने का पर्पस ये है कि आप आईटी के थ्रू काम करने लगो। क्या करने लगो, आईटी के थ्रू, आप कॉमर्स के जो भी कंसेप्ट है आप आईटी में कैसे लगाओगे उसको आपको टेली के थ्रू यूज करना है, उस पर हम धीरे धीरे आएंगे, लेकिन पहले इनिशियली हमें 1 महीने काम करना पड़ता है अपनी स्किल्स पे, अकाउंटिंग पे, कंसल्टेंसी पे, हम चीजों को कैसे पहचाने, इनकम टैक्स में पर्सन का क्या मतलब होता है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैसे पहचानते हैं। जब तक भाई हमें क्लियर नहीं होगा तब तक हम अकाउंटिंग नहीं करते। अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली तो आप लोगों की बुक्स क्लोज कर सकते हो, और आप बुक्स क्लोज करके लोगों से बहुत कम समय बहुत अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको बोला था 10 मिनट में 10,000 रुपये। एक एग्जांपल मैंने आपको भी पैन कार्ड का दिया, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाइए, उसमें एक ऑप्शन होता है जिसको भी नोट कर लीजिए, इंस्टेंट ई पेन। इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाके कहाँ जाओगे, इंस्टेंट ई पेन पे जाइए, वहां पे आपको आधार डालने, जैसे आप आधार डालोगे ओटीपी आएगा, जिसका भी आप पैन बना रहे हो उसका पैन कार्ड बन जाएगा। अगर किसी को पैन कार्ड बनवाना है, आधार है तो प्लीज बताओ, वी कैन डू इट राइट नाउ। बस आपका आधार होना चाहिए एंड इट शुड बी लिंक्ड विद योर मोबाइल नंबर। है किसी का आधार जो बनवाना चाहते हो पैन कार्ड, एनीवन भाई पैन कार्ड लगेगा नहीं, बाद में दे देना। ठीक है चलो, आज पहले सेशन के हिसाब से बहुत है, किसी कोई डाउट है कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो, एनी डाउट यू हैव, किसी कोई क्वेश्चन हो टैली को लेके, अकाउंटिंग को लेके, है ना, बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं, हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम कंसेप्ट डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम टैली पर मूव नहीं कर सकते, बहुत सीधी सी बात है। तो our first step is to develop concepts, धीरे धीरे हम सॉफ्टवेयर पर भी आएंगे कि सॉफ्टवेयर का यूज हमें कैसे करना है। करेक्ट है, एनी डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, सब समझ में आ गया?
चलो तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू।